अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो जमात नहूं यानी 9वीं क्लास की वीडियो है, जिसमें रियाजी हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 1 सेट ये डिस्कस कर रहे हैं। आज हम मशक़ी सेट 1.2 की थेरी पढ़ेंगे, जो कि सेट की इक़साम इस टॉपिक पर डिपेंड है। पिछली वीडियो में हमने मशक़ी सेट 1.1 सॉल्व किया था। अब हम मशक़ी सेट 1.2 की थेरी करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सफ़ा नंबर 4 पर दिया गया है सेट की इक़साम। सेट की जो इक़साम होती है, सेट की जो किस्में होती है, वो 5 होती है। यकरुकनी सेट, खाली सेट, महदूद सेट, लामहदूद सेट और मसावी सेट। अब नाम से जाहिर है, बहुत ही आसान सी है ये। पहला वाला जो टाइप है, किस्म है, वो है यकरुकनी सेट। इंग्लिश में इसे सिंगल टोन सेट कहते हैं। यकरुकनी यानी एक रुकन वाला। तो तारीफ कुछ इस तरह से है इसकी, जिस सेट में एक और सिर्फ एक ही रुकन होता है, ऐसे सेट को यकरुकनी सेट कहते हैं। ऐसा सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही रुकन होगा, उसे हम यकरुकनी सेट कहते हैं। मिसाल दी गई है इसकी, ए मसावी 2। ए ये जुफ्त मुफर्रद आदाद का सेट है। ये सवाल हमने मशक़ी सेट 1.1 में भी सॉल्व किया है। जुफ्त मुफर्रद आदाद का सेट, सिर्फ 2 ही ऐसा आदद है जो जुफ्त भी है और मुफर्रद भी है। तो जुफ्त मुफर्रद आदाद के सेट में सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, इसलिए ये यकरुकनी सेट की मिसाल होगी। दूसरा है खाली सेट। खाली सेट इंग्लिश में इसे नल सेट या एम्प्टी सेट भी कहते हैं। इसकी अलामत जो है फाय से इसे जाहिर करते हैं। जिस सेट में दी हुई खुसूसियत का एक भी रुकन नहीं होता, उस सेट को खाली सेट कहते हैं। इस सेट को सिर्फ महराबी कौस या फाय की अलामत से जाहिर करते हैं। अब क्या है कंसेप्ट ये, अगर सेट की खुसूसियत को जाहिर करने वाला एक भी रुकन नहीं आ रहा है, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, खाली सेट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, 2 और 3 के दरमियान तबई अदद 2 है, उसके बाद डायरेक्ट 3 आता है, तो 2 के बाद का तबई अदद डायरेक्ट 3 है। इन दोनों के दरमियान कोई तबई अदद नहीं है। तो हम अगर कभी ऐसा सेट बोल रहे हैं कि 2 और 3 के दरमियान तबई आदाद का सेट, तो इस तरह का मतलब इस तरह का सेट होगा, लेकिन इसमें कोई अरकान नहीं आएगा। तो इसलिए हम बी मसावी सिर्फ महराबी कौस या फाय की अलामत से इसे जाहिर करेंगे। बी मसावी फाय भी लिख सकते हैं हम इसे। ये होगा खाली सेट। नेक्स्ट है महदूद सेट। महदूद सेट यानी कि लिमिटेड सेट, इंग्लिश में इसे फाइनाइट सेट कहते हैं। जिसके अंदर लिमिटेड अरकान होते हैं, उस सेट को महदूद सेट कहा जाता है। जो सेट खाली सेट होता है या जिस सेट में अरकान की तादाद महदूद होती है, उसे शुमार कर सकते हैं, ऐसे सेट को महदूद सेट कहते हैं। खाली सेट भी एक महदूद सेट है, यह हमें ध्यान में रखना है अच्छे से। इसके अलावा तमाम ऐसे सेट जिनके अरकान को गिना जा सकता है, वो सेट फाइनाइट सेट कहलाते हैं। मिसाल दी गई है इसकी यहाँ पर, 1 और 22 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदाद। 1 और 22 के दरमियान 4 से तकसीम पजीर आदाद जो है वो लिमिटेड होंगे, मतलब 4, 8, 12, 16, 20 ये लिमिटेड आदाद है, इसे हम गिन सकते हैं, तो इसलिए ये महदूद सेट होगा। नेक्स्ट है लामहदूद सेट, इंग्लिश में इसे इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जिस सेट में अरकान की तादाद लामहदूद होती है और इन्हें शुमार नहीं किया जा सकता, ऐसे सेट को लामहदूद सेट कहते हैं। लामहदूद यानी कि अनलिमिटेड। तो ऐसा सेट जिसके अंदर अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं, अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, अनलिमिटेड रुकन होते हैं, उसे हम लामहदूद सेट कहते हैं। जैसे कि तबई आदाद का सेट और सही आदाद का सेट, मुकम्मिल आदाद का सेट, ये जितने भी है सारे लामहदूद यानी कि इनफाइनाइट सेट ही है। नेक्स्ट है मसावी सेट।
दो ऐसे सेट जिनके अरकान बिल्कुल एक जैसे होते हैं और तादाद में भी एक ही होते हैं, उन्हें हम मसावी सेट कहते हैं। सेट ए का हर रुकन सेट बी में और सेट बी का हर रुकन सेट ए में मौजूद हो तो इन दोनों सेट को मसावी सेट कहते हैं। ए और बी मसावी सेट है, इसे अलामत ए मसावी बी से जाहिर कर सकते हैं। यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, देखिए ए मसावी, ये दिख नहीं रहा है यहाँ पर बराबर, ए मसावी है LISTEN। अब ए जो है वो दरअसल लिसन इस लफ्ज के हुर्फों का सेट है, इस लफ्ज का हुर्फ है। बी मसावी है SILEN और T। बी जो है असल में वो साइलेंट इस लफ्ज का हुर्फ है, इस लफ्ज के हुर्फों का सेट है। वाई साइलेंट इस लफ्ज का हुर्फ है। अब यहां पर हम देखेंगे तो ए में जितने रुकन हैं वही रुकन बी में भी है। SILEN और T। इसके अलावा ना तो कि ज़्यादा है कोई रुकन और ना ही कम है कोई रुकन, तो इसलिए इसे हम मसावी सेट बोलेंगे। तो ऐसे सेट जिनमें अरकान की तादाद मसावी होती है और पहले सेट के अरकान दूसरे सेट में मौजूद होते हैं और दूसरे सेट के अरकान पहले सेट में मौजूद होते हैं, उसे हम मसावी सेट कहते हैं। आइए अब हम जो मिसालें दी गई है किताब में उसके ऊपर एक नज़र डाल लेते हैं। सफ़ा नंबर 5 पर मिसाल दी गई है, टेक्स्ट बुक में आप देख सकते हैं। दर्जे झैल सेट फहरिस्ती तरीके से लिखकर उनकी महदूद सेट और लामहदूद सेट में जमात बंदी कीजिए। यहाँ पर 6 सेट दिए गए हैं हमें पेज के एकदम ऊपर पे ही, और इन सेट को हमें पहले तो फहरिस्ती तरीके से लिखना है और फिर उसके बाद उनकी जमात बंदी करना है महदूद सेट और लामहदूद सेट में। उसका सबसे पहला वाला है ए मसावी x। x ये एक ताक अदद है और x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, मतलब x क्या है, एक तबई अदद है और ताक अदद है, तो इसकी कोई हमें लिमिट नहीं दी गई है। तो a मसावी बनेगा 1 2 3 4 5 और ये आगे बढ़ता जाएगा। सेट के अंदर हमें कोई उसकी लिमिट नहीं दी गई है। नेक्स्ट है b मसावी x 3x - 1 मसावी 0 और x बिलोंग करता है कैपिटल n को, यानी कि x एक तबई अदद है, लेकिन कंडीशन यहाँ पर क्या दी गई है, 3x - 1 मसावी 0। यहाँ पर मैं सेट जो सवाल दिया गया है वो लिख लेता हूँ। x की खुसूसियत है 3x - 1 मसावी 0 और x जो है ये एक तबई अदद है। अब इसके लिए देखिए, अगर कभी मैं इस मसावत को हल करता हूँ 3x - 1 मसावी 0, ये हो जाएगा 3x मसावी 1 -1 इधर आएगा, 0 के साथ जमा होगा, 0 जमा 1 हो जाएगा 1, 3x मसावी 1 हो जाएगा ये, और x मसावी हो जाएगा 1/3। तो x मसावी 1/3 हो रहा है। ये क्या है, एक तबई अदद नहीं है। 1/3 ये एक तबई अदद
नहीं है, तो दो के सेट नंबर 2 में ऐसा कोई भी रुकन नहीं रहेगा जो इस मसावत को मुतमईन कर सकेगा, इसलिए बी मसावी खाली सेट रहेगा, बी मसावी खाली सेट रहेगा। नेक्स्ट है तीसरा वाला सवाल सी, x ये 7 से तकसीम पजीर अदद है और x एक तबई अदद है, कोई लिमिटेशन नहीं दी गई है हमें, तो जो सेट बनेगा सी वाला वो कुछ इस तरह बनेगा। 7 से तकसीम होने वाले अदद जो कि है 7, 14, 21, 28 और ये आगे बढ़ते जाएंगे। डी वाला यानी कि चौथा सवाल सफ़ा नंबर 5 का, टी मसावी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू होल सेट है यानी कि मुकम्मिल आदाद है, और ए जमा बी मसावी 9, ए जमा बी मसावी 9 की कंडीशन लेना है हमें, होल नंबर्स लेना है। तो यहां पर हम ले सकते हैं सिफर जमा 9, क्योंकि ए और बी दोनों मुकम्मिल आदाद है, ये हो जाएगा 9। 1 जमा 8 भी ले सकते हैं हम, 2 जमा 7 भी ले सकते हैं, 3 जमा 6 भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम कहाँ तक ले सकते हैं, 9 जमा सिफर तक ले सकते हैं। इस तरह से हम ये आगे जाकर 9 जमा सिफर तक ले सकते हैं। मतलब इसके जो अरकान है वो क्या है, लिमिटेड अरकान है। तो इसलिए ये जो सेट बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, सिफर कॉमा 9 पहला रुकन रहेगा इसका, फिर 1,8 दूसरा रुकन रहेगा, फिर 2,7, 3,6 इस तरह से लेकर 9, सिफर। ए की कीमत 9, बी की कीमत सिफर, 9 जमा सिफर होता है सिफर। तो इस तरह से चौथा सवाल रहेगा। फिर पांचवा सवाल, पांचवें सवाल में बोला गया है हमें x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, इंटीजर्स यानी कि सही आदाद, मुस्बत के अदद भी हो सकते हैं, मनफी के अदद भी हो सकते हैं, लेकिन आगे एक कंडीशन दे रहा है x की दूसरी मसावी 100। अब x की दूसरी मसावी 100 ये सिर्फ दो ही अदद के लिए होता है, 10 की दूसरी मसावी 100 या मनफी 10 की दूसरी मसावी 100। तो इस सेट में यानी कि ई सेट में सिर्फ और सिर्फ दो ही अरकान आएंगे, मनफी 10 और मुस्बत 10। इसके अलावा कोई भी नंबर का जो स्क्वायर होता है, मुरब्बा होता है, वो 10 नहीं आता है। इसलिए ई मसावी मनफी 10, 10 इस तरह से दो ही रुकन आएंगे। ये था पांचवा सवाल। छठा सवाल, एफ मसावी ए कॉमा बी, ए जमा मसावी 11। तो ये भी जो है ये इसी टाइप का सवाल है, लेकिन यहां पर एक वो दी गई है कि ए और बी जो है वो रैशनल नंबर है, नातिक आदाद है। अब नातिक आदाद में बहुत सारी जोड़ियां होती है, तो इसलिए ये जो सेट होगा ये अनलिमिटेड सेट होगा, छठा वाला सेट। इसमें हम 6,5 भी लिख सकते हैं, 10 जमा 10,1 भी लिख सकते हैं, 1/2 और उसके कॉम्बिनेशन में जो आएगा वो भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला सेट होगा। तो इस तरह से हमने इबारती तरीके से लिख दिया। अब हम देखेंगे कि ये कौन से सेट है। पहला वाला जो सेट है वो लामहदूद सेट है, दूसरा वाला जो सेट है ये खाली सेट है, और खाली सेट हमेशा महदूद होता है, तो इसलिए ये महदूद सेट होगा। तीसरा वाला लामहदूद सेट है, चौथा वाला महदूद सेट है, पांचवा वाला ये भी महदूद सेट है क्योंकि सिर्फ दो ही रुकन है इसमें, छठा वाला ये लामहदूद सेट होगा। ये था मिसालें जो कि हमें सफ़ा नंबर 5 पे दी गई है। सफ़ा नंबर 5 के लास्ट में एक बयान दिया गया है आदाद के
RQIWN आदात के सेट, ये सब लामहदूद सेट होते हैं। तबई आदात का सेट लामहदूद सेट होता है, मुकम्मिल आदात का सेट लामहदूद सेट होता है, सही आदात का सेट लामहदूद सेट होता है, नातिक आदात का सेट लामहदूद सेट होता है, आर यानी कि हकीकी आदात का सेट लामहदूद सेट होता है। अगले सफ़े की जानिब बढ़ते हैं। अब हम मसावी सेट की कुछ मिसालें दी गई है, गौर से देख लेंगे उन्हें हम। पहले सेट ए और बी की पहली जो मिसाल है ये हमने समझी है। अब यहाँ पर मिसाल नंबर 2 दे रहा है, इसमें कैपिटल ए मसावी एक्स, एक्स मसावी दिया गया है 2n, स्मॉल 2n, फिर है कॉमा और n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को यानी कि तबई आदात को, और जो x की कीमत है वो सिफर से बड़ी है, ऑब्वियसली तबई आदात है इसलिए सिफर से बड़ी होगी, और 10 से छोटी या 10 के मसावी है। तो ये जो है ये असल में क्या है, तबई जुफ्त तबई आदात का सेट है 10 तक। y की कीमत 1 से छोटी है और 10 से छोटी है। y ये एक जुफ्त अदद है, तो जुफ्त अदद होने की वजह से 1 और 10 तक के जो जुफ्त अदद रहेंगे वो आएंगे, तो b मसावी हो जाएगा 2 4 6 8 10, a मसावी भी था 2 4 6 8 10, इसलिए a और b सेट मसावी सेट है। अब दर्जे झैल सेट के बारे में गौर कीजिए। c मसावी है 1 3 5 और 7, डी मसावी है 2 3 5 और 7। क्या सी और डी मसावी सेट है? बिल्कुल नहीं, मसावी सेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 3 अरकान ही सेम है। चौथा जो रुकन है सी सेट का पहला रुकन 1 और डी सेट का पहला रुकन 2, ये दोनों मसावी नहीं है। सी और डी मसावी सेट नहीं है क्योंकि 1 सी को बिलोंग करता है लेकिन 1 डी को बिलोंग नहीं करता है, वैसे ही 2 डी को बिलोंग करता है लेकिन सी को बिलोंग नहीं करता है। एक सेट सी का रुकन है लेकिन डी सेट का रुकन नहीं है। 2 सेट डी का रुकन है लेकिन सेट सी का रुकन नहीं है, इसलिए सेट सी और डी मसावी नहीं है। अलामती सूरत में इस तरह से लिखेंगे हम इसे। अब मिसाल नंबर 3, अगर ए मसावी 1 2 3 और बी मसावी 1 2 3 4 हो तब ए मसावी नहीं है बी की तस्दीक कीजिए। इसी तरह से हल करेंगे इसे हम। ए मसावी दिया गया है 1 2 3 और बी मसावी दिया गया है 1 2 3 4। ए मसावी 1 2 3, बी मसावी 1 2 3 4। अब यहां पर देखिए 4 जो है वो सेट बी का रुकन है, लेकिन 4 ही सेट ए का रुकन नहीं है, इसलिए ए मसावी नहीं है बी के। इस तरह से तस्दीक हो जाएगी, सिंपल सा था ये। नेक्स्ट है बी मसावी 11 13 17 19 और ए मसावी एक्स। एक्स ये मुफर्रद अदद है, एक्स की कीमत 10 से बड़ी है और 20 से छोटी है, यानी कि एक्स 10 और 20 के बीच में है। एक्स मुफर्रद अदद भी है, तो कौन से अदद आएंगे इसमें 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा। तो बी मसावी ए मसावी भी 11 13 17 19 हो जाएगा, और इस तरह से दोनों के रुकन सेम रहेंगे, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ए मसावी बी होगा। तो इस तरह से तस्दीक होगी मिसाल नंबर 4 की। ये था मशक़ी सेट 1.2 का थ्योरेटिकल पार्ट। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मशक़ी सेट 1.2 को सॉल्व करेंगे।